दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल द क्वालिटी एजुकेशन पे। दोस्तों, आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हुआ। अभी एसएससी जीडी के लिए नई वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें आप सभी जो एलिजिबल हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सुनहरा मौका है आपके लिए, जो 10th पास हैं उनके लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो सारे एलिजिबिलिटी डिटेल, जो भी जिस प्रकार से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, वो सब डिटेल्स हम इस वीडियो में देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो देखिए, शुरू करते हैं। ये एसएससी का आधिकारिक जो वेबसाइट है उसका नोटिस है, एसएससी का आधिकारिक नोटिस है, एसएससी के द्वारा डाला गया। जो ये एसएससी की आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें जाके आप चेक कर सकते हो। इसके बाद अगर बात करते हैं ऑनलाइन फॉर्म डिटेल्स की, तो ऑनलाइन फॉर्म डिटेल्स की अगर बात करते हैं तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 तारीख से जो आपके फॉर्म भरने हैं वो स्टार्ट हो गए हैं और 31 तारीख इसकी लास्ट डेट है। तो दोस्तों, आपको 31 तारीख तक वेट नहीं करना है, आपको 21 तारीख से पहले फॉर्म को फिल कर देना है। क्योंकि एसएससी के लिए हमेशा ही इश्यू रहता है कि लास्ट के जो 10 डेज़ रहते हैं उस 10 डेज़ में किसी प्रकार की इनकी साइट नहीं चलती, हमेशा क्रैक रहती है। अगर किसी प्रकार से जो फीस के लिए, अगर पेमेंट के लिए इश्यू आ जाता है तो कहीं ना कहीं इनके लिए जो प्रिंट है वो डाउनलोड करने में दिक्कत आ जाती है, कहीं फ़ोटो साइन में किसी न किसी प्रकार की दिक्कत आ ही जाती है और साइट बिल्कुल चलती ही नहीं है लास्ट के 10 डेज़ में। तो आपको 21 तारीख से पहले ये सब आपकी प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। तो ये आपके लिए लास्ट डेट है कि 17 तारीख से आपके जो फॉर्म भरवाने हैं वो स्टार्ट हो गए हैं और 17 से लेकर आप मानो 21 तारीख तक है आपके लिए लास्ट डेट। ये बाकी चालान की है, पेमेंट की है, तो आपकी इनको नहीं देखना है, क्योंकि आपको तो सब काम साथ में ही कर देना है कि वहीं पे भी आपको पेमेंट करवा देना है। अब यहाँ पे एक बार थोड़ी सी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं एज की, तो यहाँ पे एज होनी चाहिए 18 से 23 ईयर। अगर आप मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट हैं तो महिला और पुरुष दोनों वर्ग की एज होनी चाहिए 18 से 23। मिनिमम एज है वो 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज है वो 23 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए अगर जो भी क्वालिटी है वो उसकी अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप होने चाहिए 10th पास। अगर 10th जो पास है, 10वीं जिसने पास कर रखी है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से जिसने 10वीं पास कर रखी है और जिसकी एज 18 से 23 ईयर है, वो इस फॉर्म को भरवा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा इजी यहाँ पे इसका जो मोड रहेगा एग्ज़ाम का, तो इजी टू मॉडरेट रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, क्योंकि 10th लेवल के लिए ये भर्ती है। इसके बाद अगर बात करते हैं थोड़ी सी और कि फ़ीस को लेकर बात करते हैं, तो जो भी पुरुष कैंडिडेट होंगे, जो मेल कैंडिडेट होंगे, उनके लिए 100 रुपये का इनका चालान कटेगा, पेमेंट है वो 100 रुपये होगा। और जो फीमेल कैंडिडेट्स जो होंगी, महिलाएं जो होंगी, वो किसी कैटेगरी की हो चाहे, उनका चार्ज रहेगा 0 रुपये। तो हमेशा से एसएससी ने महिलाओं का भला ही किया है कि किसी प्रकार से इनकी चार्ज नहीं लेता, चाहे वो 10+2 लेवल की भर्ती हो, CHSL जिसको बोलते हैं, CGL, MTS, किसी प्रकार से अगर इनकी वैकेंसी जो होती हैं, जो भर्तियां होती हैं, उनमें महिलाओं से चार्ज नहीं लिया जाता। और हर एक एग्ज़ाम में एसएससी बहुत कम रुपए में कंडक्ट करवाता है, 100 रुपये से ज़्यादा फीस वसूलता नहीं है पुरुषों से ही, ठीक है। तो महिलाओं के लिए बिल्कुल और बिल्कुल फ्री है, आपको मित्र पर जाके सिर्फ और सिर्फ फॉर्म ही भरवाना है, किसी प्रकार का आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। उसके बाद अगर बात करते हैं थोड़ी सी और एलिजिबिलिटी की और सिलेबस की, सब इसमें बात करते हैं, तो वो देखते हैं कि एक बार थोड़ा सा देखेंगे अपन इसके बारे में। वो देखेंगे वैकेंसी को लेकर कितनी टोटल वैकेंसी है। पे स्केल की बात करते हैं, सबसे पहले पे स्केल की बात करते हैं, तो पे इनका 3rd लेवल रहेगा 21,700 लेके 69,100 तक, ठीक है। उसके बाद अगर टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो वो 25,271 वैकेंसीज है, जिसमें 2847 पोस्ट हैं वो महिलाओं के लिए ऑल इंडिया पे, और 22,424 जो पोस्ट हैं वो रहेंगी पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए बहुत ही कम पोस्ट है, इसलिए इनके लिए फ्री रहता है। हमेशा से एसएससी में कम ही जो महिलाएं कैंडिडेट हैं वो अप्लाई करती है। तो यहाँ पे आपको इस मौके को नहीं चूकना है। और यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी से इनके एग्जामिनेशन होते रहते हैं, जैसे यहाँ पे BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, NIA, SSF। तो यहाँ पे NIA के लिए इसमें किसी प्रकार की बार पोस्टें नहीं आई है। तो ये आपको किस प्रकार से एग्जाम फॉर्म में भरनी है, ये आपको सिर्फ रेफरेंस देना है, 5, 4, 6, 7 नंबर पे आपको जो भी अच्छे लगे वो देनी है। इसमें आपको होता क्या है कि अगर आपकी मान लीजिए 100 नंबर का इसमें एग्ज़ाम होगा, मान लीजिए कि 100 नंबर का ही आपका एग्ज़ाम होगा, 100 का एग्ज़ाम होगा और 100 ही इसमें क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें शायद अब की बार वो आपको आगे डिटेल्स में दिखाएंगे कि नेगेटिव मार्किंग किसी प्रकार की अवेलेबल है या नहीं। वैसे एसएससी में नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 नंबर का आपका मान लो एग्ज़ाम है, तो 100 नंबर में से आपके मेरिट जाती है मान लीजिए 80,
80 नंबर आपकी मेरिट जाती है। तो 80 नंबर हाईएस्ट जो मेरिट जाती है, इसमें से आपको मान लीजिए आपके 92 90 नंबर हैं, तो वो इनकी अलग अलग मेरिट जाएगी। अब टोटल मेरिट आपकी 80 जाएगी, नीचे से नीचे मेरिट 80 जाएगी, जिसमें आपको कोई ना कोई BSF CSF CRPF SSB कोई आपको पोस्ट मिल ही जाएगी। लेकिन आपकी अच्छी रैंक है और अच्छे नंबर है तो आपको NIA SSF ये बढ़िया वाली पोस्टें मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे इनका मतलब है। अब बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट से लेके, तो टोटल पोस्ट की अगर बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट्स की अगर बात करते हैं BSF से एक को ही समझेंगे एक बार, तो SC जो भी हैं, SC के कैंडिडेट हैं उनके लिए 1026 पोस्ट हैं, ST के लिए 603 पोस्ट हैं, OBC के लिए 1453 है, AWS के लिए 641 है और जनरल के लिए 690 पोस्ट हैं। टोटल मिला के 6413 पोस्ट यहाँ पे उनकी हो जाती है। अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करते हैं तो 187 SC के लिए, 110 ST के लिए, OBC के लिए 225 हैं, EWS के लिए 113 है, जनरल के लिए 438, टोटल 1132 पोस्ट इनकी हो जाती हैं। तो इस प्रकार सभी की मिला के देखते हैं तो यहाँ पे सभी में मिला के महिलाओं के लिए 2847 पोस्टें हो जाती है और पुरुषों के लिए 22,424 पोस्टें हो जाती हैं। टोटल मिला के 25,471 पोस्ट हो जाती हैं। अगर एक बार यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी और सिलेबस वगैरह को लेके, तो आपको एलिजिबिलिटी मैंने पहले बताया था 18 से 23 ईयर और 10 साल 10वीं पास आपकी होनी चाहिए। जब भी आप ई मित्र पे जाओगे तो आपको करना क्या है, ई मित्र पे क्या लेके जाना है आपको, वो मैं आपको बता दूं कि 10वीं पास की आपको मार्कशीट लेके जानी है, जिसमें आपको सिर्फ रोल नंबर और आपके जो भी नेम वगैरह हैं, डेट ऑफ बर्थ है, वो चेक करने के लिए होगी, सिर्फ वो डाली जाएगी। उसके बाद आपको एक अपना आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज़ नवीनतम फोटो लेना आपको, और सिग्नेचर आपको अच्छे वाले वही करने हैं जो आपको हमेशा आगे याद रहते हैं, क्योंकि मेन एग्जाम में आपको सेम साइन करने पड़ेंगे, ठीक है। वैसे आपके लिए जो इक्वलेट आएगा एग्जाम से पहले प्रेस पत्र आएगा, उसमें दिखाए हुए मिलेंगे आपके ने ये साइन कर रखा है, लेकिन वैसे आप साइन को याद ही रखना है। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे लेके जानी है। इसके बाद अगर थोड़ी सी बात करें सिलेबस को लेकर, तो यहाँ पे आपको मैं पहले से बता दूँ कि अगर आपके पास NCC है, अगर NCC की बात करें तो वो आपको एक बार मैं प्रूफ दिखा दूँ, देख लेना आप। तो NCC अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% एक्स्ट्रा बोनस में मार्क्स मिलेंगे इंसेंटिव को लेके। और NCC का अगर आपके पास B सर्टिफिकेट है उसमें 3% मिलेगी, और NCC का अगर A सर्टिफिकेट है उसमें आपको 2% मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिए आपके अगर 79 नंबर आ रहे हैं, 80 मेरिट चलेगी आपकी, तो आपके अगर 5% मिल रहे हैं, आपके पास C सर्टिफिकेट NCC का है तो आपको 5% यानी 84 नंबर हो जाएंगे, जिसमें आपको खुला सिलेक्शन हो रहा होता है। 2% वाले अगर A सर्टिफिकेट भी है तो उसमें भी आपका 1 नंबर ज़्यादा होके यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे इसमें आपके लिए इंसेंटिव बोनस अगर आपने NCC कर रखी है तो, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सिलेबस को देखते हैं। अगर सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ पे पार्ट ए यानी पहला पार्ट रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। SSC का ये अच्छा सिस्टम है। अगर आपको कोई भी पार्ट सबसे अच्छा लगता है, बैंक में ये सिस्टम नहीं होता लेकिन SSC में होता है कि आपको जो भी पार्ट अच्छा लगे, इसमें टाइम बाउंडिंग नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आपको एक्स्ट्रा मिनटें मिलेंगी, 20 मिनट में आपको ये काम करना है, 25 में ये करना है, 30 में ये करना है, ऐसा नहीं है। इसमें बैंक में सिस्टम होता है कि अगर मैथमेटिक्स आपको सबसे पहले ओपन हो रही है तो आपको 20 मिनट मिलेंगे, उस 20 मिनट में अगर पेपर कर भी लिया तो आप और टाइम कैसे भी मतलब कर भी लिया तो आप दूसरा ऑप्शन नहीं खोल सकते, दूसरा पार्ट नहीं खोल सकते। लेकिन SSC के पास अच्छा सिस्टम है कि अगर आप जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग पहले करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और अगर आपको पहले जनरल नॉलेज करना है तो वो कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी में से आपको वो करना है तो वो पहले कर सकते हैं, ठीक है। तो आप टाइम बचा के मैथमेटिक्स और उनके जो हार्ड जो सब्जेक्ट है उनके टाइम बचा सकते हैं थोड़ा करके। तो आपको 90 मिनट में आप कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन पहले उठा के कोई से भी क्वेश्चन को बीच में आ जा सकते हैं, किसी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये SSC का सिस्टम अच्छा है। अगर बात करते हैं सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की, जिसकी सामान्य बुद्धि तर्क शक्ति बोलते हैं, रीजनिंग यानी सोच पे जो क्वेश्चन आएंगे वो 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 मार्क्स के होंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज के भी 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के होंगे। और उसके बाद मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स के होंगे। और इंग्लिश और हिंदी दोनों में से आपको एक चूज़ करना है। लैंग्वेज नहीं है ये सब्जेक्ट हैं, उसमें भी टॉपिक होंगे और 25 क्वेश्चन आएंगे। आपको अगर इंग्लिश में पकड़ अच्छे तो इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं, आप इंग्लिश से आप उसमें चूज़ कर सकते हैं, और हिंदी अगर आपकी अच्छी है तो हिंदी चूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में से आपको जो चूज़ करनी है उसके 25 क्वेश्चन आएंगे, और 25 मार्क के टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन के लिए आपके लिए टाइम रहेगा 90 मिनट, 1.5 घंटा जो काफ़ी है, और 100 ही आपके नंबर होंगे। वो बाद में की बात है, कितनी मेरिट जाती है एग्जाम होने के बाद, आपने कैसा किया है। तो आपको अपनी तरफ से अपना अच्छा ही करना है। तो अब एक बार आप यहाँ पे बात कर लेते हैं, थोड़ी सी जो फिजिकल टेस्ट है उसके लिए बात कर लेते हैं। तो फिजिकल जो टेस्ट है वो आपका होगा एग्ज़ाम के बाद। तो एग्ज़ाम के बाद जो भी फिजिकल टेस्ट होगा, जो मेल के लिए होगा, जो पुरुष कैंडिडेट है उनके लिए 24 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर उनका दौड़ना पड़ेगा। फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनको यानी महिला कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर इनको दौड़ना पड़ेगा, किन में 8.5 मिनट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रेस्ट सेकंड है
फॉर कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन इनके लिए, ठीक है। तो ये अलग से है, 1.6 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा उनको 6.5 मिनट में, और जो महिलाएं हैं उनको 800 मीटर दौड़ना पड़ेगा 4 मिनट में, ठीक है। इसके बाद अगर बात कर लेते हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा, और तो हाइट की बात अगर बात कर लेते हैं तो मेल कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, वैसे नॉर्मल हाइट है, और फीमेल जो कैंडिडेट है उनके लिए हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर इनकी हाइट होनी चाहिए। तब आप इस फॉर्म को, मतलब आप फॉर्म तो भर सकते हैं, आपकी हाइट चाहे कितनी वो तो बाद में की बात है, एग्जाम पेपर पास होने के बाद में चेक की जाएगी, पहले चेक नहीं की जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं थोड़ा सा सीने को लेके, तो सीना होना चाहिए, सीना सिर्फ मेल कैंडिडेट का भी नापा जाए, पुरुष कैंडिडेटों के लिए ये सिर्फ ये, तो सीना होना चाहिए आपका 80 सेंटीमीटर, और मिनिमम जो बिना फुलाई होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, और फुलाई भी होना चाहिए आपका 5 सेंटीमीटर, आपको इसमें फुलाव होना चाहिए, ठीक है। फुला के आपको 85 मांगेंगे। तो ये यहाँ पे फिजिकल की डिटेल्स हैं, इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं। तो आपको करना क्या है, आपको देखना क्या है कि आप की जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से आपकी मिनिमम होनी चाहिए 18 और होनी चाहिए 23 के बीच में। आप अगर हैं तो आप इस फॉर्म को भरवा सकते हैं, अगर 10वीं पास हैं तो। और आपको जो चीज़ें बता दी वो बाद में कि आगे की डिटेल्स कि किस प्रकार से आपको फॉर्म फिल करने के बाद तैयारी करनी है, और हर एक सब्जेक्ट के साथ हम यहाँ पे चर्चा करेंगे अपने इस चैनल पे। जैसे रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं उसकी चर्चा करेंगे, जो पीछे के प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम पेपर हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, किस प्रकार से आपको एग्जाम को हल करना है, ऑनलाइन या किसी प्रकार से किसी मोड से क्वेश्चन आपको अवेलेबल करवा के बता दिए जाएंगे हर एक चीज़ से कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार का एग्जामिनेशन मोड रहता है इनका, और ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने फॉर्म को फिल करवाइए, सारी डिटेल्स के साथ आपके बता दिए, हर एक चीज़ को बता दिए। तब तक टेक केयर, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।